आज का टॉपिक हमारे 12th के स्टूडेंटों के लिए है। टॉपिक डालने से पहले आज हम पहले कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के पिछले 2-3 सालों से मैंने बच्चों की स्थिति बड़ी ही खराब देखी है, क्योंकि जब वही बच्चे ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने, क्योंकि मैं बीकॉम और एमकॉम प्रॉपर पढ़ाता हूँ और 12th पिछले 2 सालों से पढ़ाना चालू किया। अदरवाइज 12th पढ़ाना ना हमारा कभी शौक़ रहा, छोटी क्लास पढ़ाना, लेकिन अब केवल मजबूरी आ रही है जो हमें पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों का बेस ही नहीं है। ग्रेजुएशन में बच्चे आ जाते हैं और बेसिक चीज़ें उनको नहीं आती हैं, क्योंकि आज के टाइम में 11th-12th में कोचिंग का भी या कॉलेजों का क्या चल रहा है कि जो टीचर ने लिखाया वो अगर बच्चे ने लिखा है सेम किताब से लिखा हुआ तो उस बच्चे को नंबर मिलते नहीं। उसको पहले रटना है किताब वाला या टीचर के नोट्स, रटने के बाद वही लिखना है तो उसको नंबर मिलने हैं। और अगर बच्चे ने उस टॉपिक को समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश भी करी तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। और अगर नंबर कम हो जाएंगे, और सीबीएसई बोर्ड में नंबर का बड़ा लगता है, पेरेंट्स भी कहते हैं नंबर कम आ गए, कैसे कम आए, पढ़ाई नहीं हुई, तो बच्चे को रटने की आदत शुरू से ही चालू हो जाती है। और 11 से ही नहीं, हम तो छोटे पास से देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो लिखा है किताब में, टीचर ने जो लिखाया है वही लिखा तो नंबर है, और अगर नहीं लिखा तो नंबर नहीं है। अपनी लैंग्वेज बनाकर वो नहीं लिख पाता। ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम कब आती है? जब वो बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं। अब मोटी मोटी किताबें रटना और रटने के बाद लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टॉपिक को पहले समझा जाता है और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। और हम तो ये कहते हैं आज के टाइम में सीबीएसई बोर्ड को लैंग्वेज भी नहीं आ रही है। इंग्लिश रटते रटते केवल रटने वाला ही बन गया, कभी उसने कोशिश ही नहीं करी अपनी लैंग्वेज बनाने की। कोशिश करता भी तो टीचर उसको लिखने नहीं देते, कोई नंबर कम कर देते हैं। तो ये हमारा थोड़ा समझाने का डिस्कशन इसलिए किया जरूरी है कि बच्चों आप लोग पढ़ें और रटें नहीं, टॉपिक को समझें। आज मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ पार्टनरशिप। ये शुरुआत है आपकी, फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक शुरुआत है 12th क्लास की। तो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, आप उसको समझें, और मैं चाहता हूँ समझें, रटें नहीं, ठीक है। पहले बात आती है कि पार्टनरशिप हमारी होती क्या है। पार्टनरशिप तो हमारे जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस चालू करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो ऐसी जो फर्म, जो ऐसा बिजनेस जो बनता है मिलकर, जो हम लोगों ने खोला है, वो हमारी कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। अब बात आते हैं कि पार्टनर जो हमारे, अभी शब्द बोला पार्टनर, तो यहाँ पार्टनर केवल हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्टनर को हम रखते हैं एक्टिव पार्टनर, और एक हम रखते हैं स्लीपिंग पार्टनर। यानी एक हमारा पार्टनर है एक्टिव पार्टनर और एक हमारा पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर। अब ये क्या एक्टिव और स्लीपिंग क्या है? जो पार्टनर फर्म में कैपिटल भी लगाएगा, भाई बिना रुपए के कोई भी फर्म खोली नहीं जा सकती है, तो जो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है और फर्म में जो वर्क भी करता है, यानी वर्किंग में भी है, ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक होता है हमारे यहाँ स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है केवल, लेकिन वर्क नहीं करता है। वर्किंग जो उसकी है, वर्किंग बराबर क्या है? निल, यानी वर्किंग नहीं है, वर्क नहीं करता है, केवल फर्म में कैपिटल लगा रहा है। हाँ, कैपिटल लगा दी, यस, कैपिटल लगाई, वर्किंग बराबर नो है, कैपिटल के साथ काम नहीं करता है। तो ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। तो पार्टनर हमारे 2 हुए, एक एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो है जो फर्म में कैपिटल भी लगाएगा और फर्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करेगा, यानी दुकान खोलने जाएगा, दुकान बंद करेगा, दुकान पर पूरा देख रेख करेगा, सारे डिसीजन लेगा। ये सब कौन करेगा? हमारा एक्टिव पार्टनर।
और स्लीपिंग बोला हमसे सर रुपए ले लो, हम दुकान पर आएंगे नहीं, मेहनत नहीं कर सकते। ये हमारा है स्लीपिंग पार्टनर। अब ये दोनों पार्टनर आपस में जब मिलके काम करेंगे बिजनेस करेंगे तो वही बिजनेस हमारा कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और यही एग्रीमेंट हमारा जो है वो रिटन में भी हो सकता है। यानी एक क्वेश्चन और उठा कि अगर पार्टनरशिप में जो दोनों एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर ने जो मिलकर जो दुकान खोल रहे हैं उनमें जो आपस में जो एग्रीमेंट किया है वो मौखिक तौर पर किया है, ओरल किया है, तो इस तरीके से भी हमारी पार्टनरशिप बन जाएगी। यानी क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा इस तरीके से हो सकता है। लेकिन इस पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम आएगी, डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लड़ाई की, क्योंकि हमने तो सब मौखिक किया है। हमने और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने मिलके और कहा आधे आधे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, तुम इतना कैपिटल ले आना, तुम इतना कैपिटल ले आना, सबने आपस में तय करके और फर्म खोल ली। जब साल में प्रॉफिट हुआ तो हमने कहा नहीं हम तो आधा लेंगे, हमें तो आधी कहा था, कोई नहीं आपने सर आधा की नहीं कहा था, आपने तो कहा था 1/3 लेंगे, हम सब आपस में इक्वल बांटेंगे, यानी डिस्प्यूट्स हो जाएगा। और डिस्प्यूट्स होने के बाद लीगल ऑब्लिगेंस होगा नहीं, कोई लीगल क्रिएशन है नहीं, क्योंकि रिटन और रजिस्टर्ड है नहीं ये फर्म, तो डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए पार्टनरशिप जो हमारी बनती है वो रिटन जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो सर्वश्रेष्ठ माने परफेक्ट पार्टनरशिप मानी जाती है। इसलिए अगर पार्टनरशिप हमारी रिटन में है तो ऐसी पार्टनरशिप भी परफेक्ट पार्टनरशिप मानी जाती है। और रिटन जो पार्टनरशिप हमारी बनती है, जो हमारी रिटन पार्टनरशिप बनी है, ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाती है, पार्टनरशिप की डीड कहलाती है। तो कोई पूछेगा पार्टनरशिप डीड क्या है, तो रिटन एग्रीमेंट हमारा जो हुआ है आपस में, जो पार्टनर्स का जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है वही रिटन एग्रीमेंट हमारी कहलाती है पार्टनरशिप डीड। तो ये हमने बेसिक पहले थ्योरी की बात करी कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर मिलकर कोई भी फर्म खोलते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को ही पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। इस बिजनेस में दो तरह के पार्टनर हो गए, एक्टिव और एक स्लीपिंग। एक्टिव पार्टनर वो है जो फर्म में कैपिटल भी लगा रहा है और फर्म में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है और वर्किंग में भी है। स्लीपिंग पार्टनर केवल वो है जो फर्म में केवल कैपिटल लगा रहा है लेकिन फर्म की पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी भी काम को नहीं करेगा। अगर पार्टनरशिप की बात करें, इसका क्रिएशन कैसे होता है, इस्टेब्लिश कैसे होती है, ये पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कैसे होती है, तो हम बात करें कि पार्टनरशिप का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो कैसे होता है, दो तरीके से। एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ठीक ओरल एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एग्रीमेंट हमारा रिटन में होता है वही परफेक्ट पार्टनरशिप का फॉर्म कहलाती है हमारी, और रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो ये तो आई कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब बात आती है न्यूमेरिकल जो आज हमें सिखाना है और इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पार्टनरशिप की जो कैटेगरी डिवाइड करी गई है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में है, एक हमारे हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल पार्टनरशिप, एक हमारी पार्टनरशिप चल रही है फंडामेंटल। कुछ नए पार्टनर भी हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं तो हम पार्टनर को एडमिशन देंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ये एडमिशन वाला चैप्टर चालू हो जाएगा। इसके बाद कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, या पार्टनर की डेथ हो रही है, एक चैप्टर हमारे में इसका भी है।
और आखिरी हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारे यहाँ 4 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के। 4 चैप्टर कौन से हैं? एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फंडामेंटल की, और इस फंडामेंटल वाले टॉपिक को हम उठाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। पार्टनरशिप क्या है? जो हमारे पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और जो हमारे स्लीपिंग पार्टनर है, जब मिलकर कोई भी काम करेंगे तो वो जो एग्रीमेंट होगा, जो मिलकर काम करने के भी आपस में जो एग्रीमेंट होगा, अगर वो ओरल है तो भी पार्टनरशिप है, रिटन है तो भी पार्टनरशिप है। लेकिन चूंकि ओरल पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती, क्योंकि डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए जो पार्टनरशिप हमारी एग्रीमेंट रिटन के तौर पर बनी है वही हमारी लॉन्ग टर्म चलती भी है, और वही जो रिटन एग्रीमेंट है वही हमारा कहलाता है पार्टनरशिप डीड। एक्टिव पार्टनर जो कैपिटल भी लगाएं, वर्किंग में भी रहे, वो एक्टिव। स्लीपिंग पार्टनर जो केवल कैपिटल लगाएं, वर्किंग में नहीं रहे, वो हमारे स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनरशिप को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट जो है पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम इसको अब रफ करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे और फंडामेंटल वाले टॉपिक को हम चालू करते हैं। तो अब देखिएगा, हमने जो टॉपिक उठाया है वो हमारा क्या है? अब फंडामेंटल और पार्टनरशिप में हम बात करते हैं आपस में जो हमारे एक्टिव पार्टनर हैं। अब हमारे जो एक्टिव पार्टनर हैं वो हमारा एक्टिव पार्टनर है, एक एक्टिव पार्टनर है मिस्टर एक्स, एक एक्टिव पार्टनर है वाई और एक पार्टनर हमारा जेड है। 3 हमारे एक्टिव पार्टनर हैं, और जो हमारे पार्टनर हैं इनके बीच में आपस में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हो रहा है। अब जब एग्रीमेंट आपस में होता है, एग्रीमेंट माने डीड लिखी जा रही है, तो डीड में क्या क्या लिखा जा रहा है? डीड हम जब लिखेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन के आपस में डिस्कशन करेंगे। तो हम जो अब आपको समझा रहे हैं वो रूल्स जो हम एप्लीकेबल हमारे होंगे इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर हमारे पार्टनर्स में आपस में कोई डीड नहीं है तो कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। और एक रूल्स जो है, जो डीड के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स चलेंगे, एप्लीकेबल होंगे इन अकॉर्डेंस, एप्लीकेबल रूल्स हमारे जो हमारे एप्लीकेबल होंगे इन पार्टनरशिप फर्म विद डीड के साथ। अब हमारे इस पॉइंट को समझिए। अगर हमारे कोई डीड में नहीं लिखा गया है आपस में, तब क्या नियम लगेंगे? तो देखिए एक एक करके। जो हमारे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है वो ओरल है, इसलिए कोई डीड नहीं लिखी गई है। तब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपस में, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या पूरा फंडामेंटल, क्या रूल्स होंगे देखिएगा। सबसे पहला रूल्स हमारा कहता है कि जो प्रॉफिट होगा या फर्म को जो लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म को, वो पार्टनर कैसे बांटेंगे? विदाउट डीड वो प्रॉफिट या लॉस को हमेशा हमेशा इक्वली कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। विदाउट पार्टनरशिप डीड जो पार्टनर हमारे होंगे वो प्रॉफिट या लॉस को हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट आई एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी जो कैपिटल फर्म में लगा रहे हैं या जो एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, एडिशनल मीन्स जैसे 5-5 लाख रुपए ला के हमने फर्म खोल ली, अब फर्म को जरूरत पड़ी तो हमारे पास थोड़े रुपए ज़्यादा थे तो हमने फर्म को 2 लाख रुपए एक्सेस दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। तो क्या हमको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपस में कोई भी डीड नहीं थी। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो मेरा आंसर है नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या ड्राइंग, अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट का क्या होता है, हम यार आपस में 3 पार्टनर है XYZ, कभी हम गए 20,000 रुपये निकाल रहा है, कभी हम गए 30,000 रुपये निकाल रहा है, कभी Y निकाल रहा है 30,000 रुपये, कभी Z निकाल रहा है 40,000 रुपये, यानी इक्वलिटी नहीं है, तो फर्म ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपस में हम तय कर लेते हैं कि देखिए ऐसा है कि हम मंथली 20,000 रुपये निकालेंगे और अगर किसी पार्टनर को एक्सेस निकालना है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब डीड में लिखा जाता है। लेकिन जब डीड ही आपस में कोई नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पेमेंट नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पेमेंट नहीं होगा। अब बात किसकी आ रही है, हमारा सैलरी यानी रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। अब यार बात आई, बेचारी एक्टिव पार्टनर थी, एक्टिव बोले सर हम पूरी मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं दुकान पर, शाम तक बैठते हैं, हमें सैलरी चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा मिलेगी नहीं सैलरी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप लोगों ने आपस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है। अच्छा भाई, अब अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कैपिटल के मोड में तो नहीं, लोन ले रखा है फर्म ने, तो भाई लोन ले रखा है तो क्या लोन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं यार, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार। और लोन पर इंटरेस्ट विदाउट एग्रीमेंट हमें कितना पे करना पड़ेगा? 6%। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 6%। यानी क्या नियम रहा? अभी न्यूमेरिकल इन्हीं से बनेंगे, जो हम ये लिखा रहे हैं न्यूमेरिकल हमारा इसी से बनेगा। फंडामेंटल के रूल्स हमारे यही है, केवल आपको 5 रूल्स बस याद करने हैं कि रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे इन द अब्सेंस ऑफ डीड। P&L कैसे बटेगा? आपस में पार्टनर्स बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होगा। रेमुनरेशन माने सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इसे रेमुनरेशन बोलते हैं। पार्टनर्स जो हमारे एक्टिव वाले होंगे इनको कोई भी रेमुनरेशन नहीं देना होगा। हाँ, अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है तो लोन पर तुम्हें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना परसेंट करना पड़ेगा? विदाउट अब्सेंस, विदाउट एग्रीमेंट कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 6%। अब आता है कि रूल्स जो एप्लीकेबल होगा इन पार्टनरशिप फर्म में विद डीड, जब डीड होगी या अकॉर्डेंस डीड के अकॉर्डिंग, तब जो डीड तय हो जाएगी। अगर डीड हमारी कहती है कि नहीं इक्वल नहीं बांटना है, हमें तो 3:2:1 में बांटेंगे या कैपिटल के रेशियो बांटेंगे, तो जो डीड में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डेंस बांटा जाएगा। यानी हम डीड की बात करें, अब P&L कैसे बटेगा? P&L बटेगा डीड के अकॉर्डिंग। जो हमारी डीड कहती है उसके अकॉर्डिंग हमारा P&L बटेगा। कोई पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग डीड होगा। हम पूछेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अकॉर्डिंग डीड होगा। हम पूछेंगे रेमुनरेशन कितना होगा, तो रेमुनरेशन में भी मेरा आंसर होगा अकॉर्डिंग डीड होगा। जो डीड में तय हुआ है पार्टनर्स का कि 20,000 बांटा करेंगे, 40,000 बांटा करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो जो रेट हमारा गिवन होगा, जो रेट हमारा गिवन होगा। यानी ये हमें रूल्स फॉलो करने हैं कि अगर हमारे जो पार्टनर में बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिटिन वाला है तो डीड लिखी होगी, तो ये रूल्स कहता है P&L डीड में जो लिखा होगा वो बांटोगे उस रेशियो में। ये इंटरेस्ट जो डीड में तय हुआ है उतना % तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना % ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट देगा, रेमुनरेशन भी वही फिक्स्ड हो जाएगा और इंटरेस्ट और लोन भी जो रेट दिया होगा उसी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो डीड हमारी ओरल है,
यानी डीड लिखी नहीं गई है रिटर्न में, तब रूल्स क्या कहते हैं, पी एंड एल हम इक्वल बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, लोन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा विदाउट डीड 6%। ये कहता है हमारा पार्टनरशिप के फंडामेंटल रूल्स हैं। अब ये बताइए, पहले रूल्स क्लियर हुए, क्योंकि रूल्स क्लियर हो जाएंगे, अब बस हम इसका फॉर्मेट बनाना सिखा रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा चैप्टर है, इसका फॉर्मेट सिखाएंगे। फॉर्मेट सिखाने के बाद ड्राइंग के जो हमने लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब के फार्मूले हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, क्योंकि अब हम इसका फॉर्मेट भी आपको सिखा देते हैं। ठीक, देखिए, केवल हमें जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक हमारा पहला अकाउंट कौन सा बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट किसका, फर्म का, पी एंड एल माने प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका, फर्म का, और एप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूट करना। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू पार्टनर को, टू पार्टनर्स को, यानी एप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स को। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट को, तो वही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है उसको किस तरीके से पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को निकालना हम बता रहे हैं, फॉर्मेट इसी का सिखा रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है, वही पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड और वही हमारा ये क्रेडिट साइड। अब शुरुआत किससे होगी, कौन से प्रॉफिट को बांट रहे हो, जो फर्म को हुआ। पहले फर्म को क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, और ये कहां से आया, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फर्म ने बनाई। अब इस प्रॉफिट को कैसे पार्टनर आपस में बांटेंगे, यही कहलाता है हमारा एप्रोप्रिएशन। देखो कैसे बांटेंगे, जो पार्टनर हमारा एक्टिव है और डीड में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उन पार्टनर को सैलरी बांटेंगे। सैलरी के नाम से लिखें, या सैलरी, कमीशन है, या रेमुनरेशन सबसे अच्छा शब्द होता है, इसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं, रेमुनरेशन। अब जो भी पार्टनर, मान लो एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है, तो हम ये बांट लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी लगना है कैपिटल पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी हम इसी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दे देंगे। इसके बाद हमारे पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर रखा है, तो भाई इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स देगा, पार्टनर्स का खर्चा है, फर्म के लिए फायदा हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है। एक्स ने फर्म से एक्सेस निकाल लिया, वाई ने निकाल लिया, जेड ने, तो हमने इंटरेस्ट लगाया। और लगाने का रीज़न ये होता है कि ताकि पार्टनर लिमिटेड ही ड्राइंग करें, अगर ये इंटरेस्ट लगाए तो पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेंगे। ये भी हमने यहाँ रख लिया। अब ये हमारा टोटल किया, ये हमारा टोटल किया, इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में। और अगर हमारा एक्सपेंस से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा, और वो लॉस हमारा इस साइड में आएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। लेकिन अभी हम लॉस के विषय में नहीं समझाएंगे, क्योंकि लॉस के कई ऐसे अभी पॉइंट आएंगे तो अभी हमें समझाने होंगे। ठीक है, तो अभी केवल हम इतनी ही बात करते हैं। और एक्स वाई जेड
जो डीड के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा उस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी क्या रहा कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, फर्म से पार्टनर्स को प्रॉफिट रखा, इसके बाद पार्टनर ने फर्म से जो ड्राइंग किया उस पर इंटरेस्ट का डीड में अगर लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ गया, प्रॉफिट है फर्म के लिए, पार्टनर्स का लॉस और फर्म का फायदा। इसके बाद इस प्रॉफिट में से सैलरी बांट दी पार्टनर्स को, कैपिटल पर इंटरेस्ट बांट दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है। फिर आखिरी में जो सब माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा वो भी पार्टनर ने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये कहलाता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम समझते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, करेंट अकाउंट का फॉर्मेट, फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग समझें और केवल समझें, रटे नहीं। हम यही चाहते हैं कि CBSE बोर्ड का बच्चा रटे नहीं, चीज़ों को समझे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे।